साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल आरके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक जो है वो अल्टरनेटर से चल रहा है और अल्टरनेटर का बेसिक परिचय और कार्य प्रणाली को अपन ने देख लिया है। पिछली 2 क्लास आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो जरूर देखें। और आज का अपना जो टॉपिक है वो अल्टरनेटर से ही रिलेटेड है, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। अपन जो है आज आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, पोल और उसकी घूर्णन गति यानी अल्टरनेटर की घूर्णन गति के बीच में संबंध देखेंगे। उसमें किस प्रकार का संबंध होता है और उससे एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो आज अपन उस पर बात करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो रहने वाला है आवर्ती है, पोल तथा घूर्णन गति के मध्य संबंध। ये संबंध अपन देखने वाले हैं, यानी आवर्ती, पोल और घूर्णन गति के मध्य क्या संबंध होता है इससे रिलेटेड। देखो दोस्तों, आपने पता है कि आपने आवर्ती का एक फॉर्मूला जो है ये देखा होगा। ये फॉर्मूला होता है Pn/120। तो आज अपन इसी सूत्र पर बात करने वाले हैं कि ये सूत्र किस प्रकार से बना है और इस सूत्र से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप कुछ नया सीखने को आज आपको जरूर मिलेगा। देखो, आवर्ती का एक फॉर्मूला तो ये है जो Pn/120 है। यहाँ पर F जो है ये होता है आवर्ती, F जो है ये अपना आवर्ती है और P जो है ये पोल की संख्या है, ये पोल की संख्या है। आवर्ती को आपको पता ही है हर्ट्ज में मापते हैं और N जो है यहाँ पे ये घूर्णन गति है, ये घूर्णन गति है जो आरपीएम में मापी जाती है। अगर ये अपन सूत्र काम में लेते हैं तो घूर्णन गति को आरपीएम में लेना है। एक सूत्र आपको अलग जरूर बताएंगे, उसमें आपकी ये घूर्णन गति जो है ये आरपीएस में होनी चाहिए, राउंड पर सेकंड में होनी चाहिए। तो आवर्ती का एक फॉर्मूला तो ये है F = Pn/120। इसके कन्वर्जन करके 3 सूत्र और 2 सूत्र और तैयार हो सकते हैं, यानी पोल पता कर सकते हैं इसी सूत्र से, घूर्णन गति पता कर सकते हैं। यानी इन 3 में से कोई भी 2 चीज दी हुई होगी और उनमें से एक चीज आपको कैलकुलेशन करनी होती है, तो वो भी आप आसानी से इससे कर सकते हैं। तो आवर्ती का एक फॉर्मूला ये हो गया है। दूसरा फॉर्मूला होता है F = 1/T। यहाँ पे T जो है ये होता है समय, T होता है समय और F जो है ये है आपका आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, और आवर्ती वही हर्ट्ज में है, समय यहाँ पर सेकंड में लेना है। तो एक सूत्र ये है। तो आवर्ती के 2 सूत्र है, F = Pn/120 और F = 1/T। तो ये सूत्र तो आपने बहुत बार पहले भी देखा होगा और ये सूत्र भी देखा होगा। तो ये सूत्र कैसे बना है आज अपन इसी पर बात करने वाले हैं। ये सूत्र किस प्रकार से निर्माण हुआ है एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से। ये सूत्र है F = Pn/120। F यहाँ पे आवर्ती होती है, P पोल की संख्या होती है और N जो है ये घूर्णन गति होती है। ध्यान रखना है, घूर्णन गति को जब ये सूत्र काम में लेते हैं तो आरपीएम में ही लेना है। चलते हैं आगे इससे रिलेटेड कि ये सूत्र जो है किस प्रकार से बना है। देखिए आगे कि ये सूत्र, देखो इसके अंदर ये 120 जो है ये कहां से आया है, इस पर अपन बात करेंगे। देखो ध्यान से समझिए आप कि जब अपना अल्टरनेटर जो है ये एक यांत्रिक चक्कर लगा लेता है, यानी अल्टरनेटर एक घूर्णन कर लेता है, एक यांत्रिक चक्कर लगा लेता है। एक यांत्रिक चक्कर के अंदर जो अपना ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी ईएमएफ के जो चक्कर होते हैं वो कितने होते हैं। देखो ध्यान से समझिए इसको। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब अल्टरनेटर यानी अल्टरनेटर का रोटर जो है एक चक्कर रोटेट कर देता है, यानी एक यांत्रिक चक्कर हो जाता है, तब उसमें ईएमएफ कितना उत्पन्न होता है, यानी ईएमएफ के कितने चक्कर होते हैं। देखिए ईएमएफ के चक्कर जो है अपन इसको मानते हैं, ये जो है ये एक ईएमएफ का चक्कर है, यहां से लेके यहां तक ये एक ईएमएफ हो गया। आपको पता है ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है और ये 180 होता है, ये 270 होता है और यहाँ पे 360 होता है। तो ये अपना एक चक्कर होता है। तो एक चक्कर यांत्रिक चक्कर, ये यांत्रिक चक्कर करने के बाद में इतने के ये जो ईएमएफ के चक्कर है ये कितने चक्कर बनते हैं, तो इस पर बात करते हैं। देखो ये जो चक्कर है ये किस प्रकार से बना होगा। आपको पता है कि एक यांत्रिक चक्कर, आपको पता है कि पोल जो है वो कम से कम 2 हो सकते हैं, यानी 2 पोल मिलकर, अपने 2 पोल मिलकर एक यांत्रिक चक्कर का निर्माण करते हैं, एक अपना ईएमएफ के चक्कर का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा है
यानी अपने पास अल्टरनेटर में कोई दो पोल है, यानी दो पोल मिलकर, ये दो पोल मिलकर जो है ये बनाएंगे एक ईएमएफ का चक्कर, यानी एक ईएमएफ का या एक ईएमएफ की साइकिल को उत्पन्न करेंगे। तो ये दो पोल मिलकर एक साइकिल उत्पन्न कर रहे हैं, यानी पोल दो है, चक्कर कितने बन रहे हैं? एक। यदि आपको मैं कह दूं कि पोल जो है ये 4 है तो ईएमएफ के चक्कर कितने बनेंगे? 2। यदि कह दे आपको पोल जो है वो 8 है तो ईएमएफ के चक्कर कितने बनेंगे? 4। पोल यदि कह दे 6 है तो ईएमएफ के चक्कर कितने बनेंगे? 3। तो ये आपको देख पा रहे होंगे, जब पोल 2 है तो चक्कर 1 है, पोल 4 है तो चक्कर 2 है, पोल 6 है तो चक्कर 3 है, 8 है तो 4 है, यानी बिल्कुल हाफ होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब अल्टरनेटर का रोटर एक यांत्रिक चक्कर उत्पन्न कर लेता है, एक यांत्रिक चक्कर लगा लेता है, तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ जो है वो कितनी साइकिल उत्पन्न होती है? तो वो पोल की आधी होती है। आप देख लीजिए, यहाँ पे पोल 4 है तो चक्कर 2 है, पोल 2 है तो चक्कर 1 है, यानी पोल की आधे चक्कर या आधे ईएमएफ उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर पोल का कितना होता है? आधा हो सकता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे P/2 लिख दिया है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि P/2 जो है ये कहां से आया है। सॉरी, P/P लिख दिया, यहाँ पे P/2 आएगा। P/2 यानी जब एक यांत्रिक चक्कर हो जाता है तो उसमें ईएमएफ के कितने चक्कर होते हैं? पोल के आधे होते हैं। यहाँ पे अपन ने ये लिखा है। अब देखो, यहाँ पे चक्कर तो जो है बहुत सारे होते हैं, अल्टरनेटर बहुत सारे घूर्णन करता है, बहुत सारे रोटेट करता है, तो चक्कर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो अपन चक्रों को एन लिखते हैं, आपको पता ही है। यानी एन चक्कर में, एन यांत्रिक चक्कर में उत्पन्न ईएमएफ जो है इसके चक्कर कितने होंगे? ईएमएफ के चक्कर कितने होंगे? तो आपको पता है ये किस प्रकार से होगा। देखो, एक चक्कर के अंदर P/2 है तो एन चक्कर में कितना होगा? एन से गुणा कर देंगे, यानी P/2 गुणा एन, ये इस प्रकार से हो जाएगा। एन अपने यहाँ पे बड़े लिखते हैं, तो ये हो गया है। देखिए, अभी आपके सामने ये सूत्र जो आया है, ये आया है आरपीएस में, यानी जब ये आरपीएस राउंड पर सेकंड के अंदर जब अल्टरनेटर रोटेट करता है उस समय इसकी घूर्णन गति जो है वो कितनी होती है, वो अपन ने यहाँ पे देखी है। देखो, यहाँ पे P/2 है गुणा एन है। देखो, P का मान यहाँ पे पोल होता है और एन का मान यहाँ पे घूर्णन गति होती है, और 2 जो है यहाँ पे हाफ होता है, पोल का आधा होता है। चलो देखो आगे देखते हैं। ये जो सूत्र अपना बना है ये आरपीएस के लिए है, यानी राउंड पर सेकंड के लिए है। अब अपन आरपीएम में जब इसको लेते हैं, यानी आरपीएम में ये सूत्र जब काम में आएगा तो देखो कैसे होगा कि ये एक चक्कर है, एक चक्कर को आरपीएम में लेते हैं। आरपीएम में जब इसको लेते हैं तो ये जो है 60 से गुणा हो जाएगा, यानी P/2 गुणा एन गुणा 60 हो जाएगा। ये इस प्रकार से अपना सूत्र हो जाएगा। जब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो ये आरपीएस की जगह आरपीएम में हो जाएगा। तो अब देखो ये सूत्र किस प्रकार से हो गया है अपना। P/n जो है ये ऊपर रह गया है, 2 गुणा 60 कर देंगे तो नीचे 120 आ जाएगा। तो ये जो सूत्र बना है ये फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला बना है, यानी F बराबर Pn/120। ये जो सूत्र अपन ने पहले देखा है, ये इसी प्रकार से सूत्र का निर्माण हुआ है। रिपीट कर देता हूं किस प्रकार से ये बना है। देखो, सबसे पहले अपन ने देखा कि एक यांत्रिक चक्कर में ईएमएफ के कितने चक्कर होते हैं, तो ये होते हैं P/2। P/2 कैसे आया कि जब दो पोल मिलकर अपने कितने ईएमएफ के चक्कर का उत्पन्न करते हैं, तो दो पोल मिलकर एक ईएमएफ के चक्कर का उत्पन्न करते हैं। यानी पोल जब 2 है तो चक्कर बनते हैं 1, पोल जब 6 है तो अपने चक्कर बनते हैं 3, यानी पोल के जस्ट हाफ बनते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे P/2 लिखा है। तो फिर आगे देखो, चक्कर तो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी एक अल्टरनेटर कई रोटेशन करता है, तो यहाँ पर एन चक्कर में उत्पन्न ईएमएफ के चक्कर जो हो जाएंगे, तो इसलिए अपन ने P/2 को गुणा कर दिया है एन से। तो ये सूत्र आप साथ में याद रखिए कि ये जब अपनी घूर्णन गति को आरपीएस में दे रखी है तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है, और जब आरपीएम में घूर्णन गति को दे रखा है तब ये वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर P/2 गुणा एन कर दिया अपन ने, यानी एन चक्रों में ये आ जाएगी आरपीएस में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर चक्कर अनेक हो जाते हैं जब इसको अपन आरपीएम में याद करते हैं। आरपीएम में जब याद करते हैं तो Pn को अपन जो है गुणा कर देंगे 60 से, यानी 60 से गुणा हो जाएगा, तो ये Pn/120 जो है ये अपना फाइनल सूत्र जो है अपना ये मिलकर आ जाता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूं कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। तो 2 सूत्र आपको याद रखने हैं जब घूर्णन गति को
आरपीएस में यानी राउंड पर सेकंड में दे रखा है तो ये वाला सूत्र लगाना है, और जब आरपीएम में दे रखा है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। छोटा सा ये टॉपिक था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे इसका एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो देख लीजिए, इसके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखो बता दिया कि यदि किसी अल्टरनेटर में 4 पोल है और वह 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है, तो उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आवृत्ति होगी। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। अपना सूत्र वही है, F बराबर PN बटा 120। देखो आप कन्वर्जन जरूर करना सीख लेना इसका, यानी F निकालना तो ये सूत्र इस प्रकार से बन जाएगा। जब आपको N निकालना पड़ेगा, N बराबर ये हो जाएगा 120F अपॉन P, ये सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन करना आप जरूर सीखें। अभी अपन इसी सूत्र से करेंगे, मेन सूत्र यही है अपना। तो इसके अनुसार देखो आप पोल आपको दे रखे हैं, पोल की संख्या अपन 4 रखेंगे। एन यानी घूर्णन गति अपन को दे रखी है और वो भी आरपीएम में दे रखी है, तो यही सूत्र काम में आने वाला है। तो वो कितना है, 1500 है। डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 120 से। जब 120 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज अपनी आवृत्ति हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। कन्वर्जन करना जरूर सीख लेना आपको, यानी आपको फ्रीक्वेंसी, पोल और घूर्णन गति, इन 3 में से कोई भी 2 चीज दी हुई होगी और तीसरी चीज को कैलकुलेशन करने के लिए आपको बोला जाएगा, तो वो आप इस सूत्र से आसानी से कर सकते हैं। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को